हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद कुमार और मैं एक पोस्ट डॉक रिसर्चर हूँ मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट नीदरलैंड में। इससे पहले मैं गीतम यूनिवर्सिटी बैंगलोर में असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो मैं अपने आसपास एजुकेशन को, जो मॉडल अभी जो हो गया है कि प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स बहुत महंगे होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और गवर्नमेंट स्कूल्स का तो आपको पता ही है, सिनारियो ऐसा है कि आप अगर उसमें अपने बच्चों को भेजते हैं तो मतलब उनकी पढ़ाई क्या होगी ये तो आप जानते ही हैं। तो मुझे एक गैप समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है कि इससे टीचर भी नाखुश हैं और पेरेंट भी नाखुश हैं। राइट, पेरेंट पैसे दे रहे हैं और टीचर को सैलरी कम मिल रही है। इसमें फ़ायदा किन का हो रहा है? फ़ायदा उन पॉलिटिशियंस का हो रहा है या फिर वो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्कूल्स बनाए हैं होटल्स की तरह। और मेनली वो क्या करते हैं, सैलरी भी कम देते हैं, पेरेंट्स से फीस ज़्यादा लेते हैं, अलग अलग नाम पे अलग अलग फीस लेते हैं और उन मोटी कमाई उनकी होती है। राइट, तो एक तरह के वो बिचौलिया हो गया, मिडिल मैन हो गया। तो मेरे पास एक क्रेजी आइडिया आया कि अगर हम इस मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट को हटा दें और हम टीचर्स और पेरेंट्स को डायरेक्ट कनेक्ट कर दें कोई ऐप के थ्रू या फिर कोई स्टार्टअप के थ्रू। तो आइडिया क्या था, मैंने चैट जीपीटी में डाला आइडिया कि जैसे प्राइवेट स्कूल महंगे होते जा रहे हैं तो क्या एक पेरेंट, जैसे मान लीजिए कि क्लास 1 के लिए 100 बच्चे हैं या 150 बच्चे हैं, अगर वो ऐप से कनेक्ट हो जाए 250 पेरेंट क्लास 1 के, और फिर वो 5 टीचर मिल के हायर करें जो कि उनके बच्चों को मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या और भी जो भी उस स्टेट में जो सब्जेक्ट्स 1 में पढ़ाए जाते हैं उनको हायर करें। और सपोज हर टीचर 5 आवर डेली पढ़ाए, राइट, क्योंकि टीचिंग लोड 5 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हम 50,000 रुपया मंथली एक टीचर को देते हैं। तो फिर मैं चैट जीपीटी को बोला कि आप इसका एक इकोनॉमिक्स मॉडल बना के मुझे समझाओ। तो और मुझे ये देख के बहुत ही मतलब मैं आश्चर्य हो गया और आप भी देख के बहुत ही आश्चर्य हो जाएंगे। तो आइए हम उस मॉडल को देखते हैं। तो स्टूडेंट हो गए करीब 250, तो 5 सेक्शन इसमें बन जाएंगे 50-50 के। टीचर हो गए 5, सैलरी हो गई करीब 50,000, तो मेरा टीचर्स पे एक्सपेंस हो गया 2.5 लाख महीने का। तो चैट जीपीटी ने एक एस्टिमेट निकाला है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो टीचर्स की सैलरी अराउंड 2.5 लाख, अगर हम एक हॉल या क्लासरूम रेंट करते हैं तो ये 60,000, ये वेरी कर सकता है लोकेशन के हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी अराउंड 10,000, टीचिंग मटेरियल, तो ये टोटल कॉस्ट अराउंड आ रहा है 3,70,000। और 250 स्टूडेंट पे जब ये डिवाइड होगा तो पर हेड कॉस्ट पेरेंट पे आ रहा है 1480 रुपीज़ पर मंथ। और आज पेरेंट्स कितना पे कर रहे हैं एक स्कूल में? 1.5 लाख महीने, 1.5 लाख साल का पे कर रहे हैं, राइट, अराउंड। तो 15,000 के आसपास, 10,000 से तो ऊपर ही पे कर रहे हैं। और इसमें आप कितना पे कर रहे हैं? अराउंड 1480 पर मंथ पे कर रहे हैं। आप पकड़ लीजिए 1,500 रुपया। और इसमें टीचर्स को भी सैलरी कितनी मिल रही है? 50,000। अगर आप टीचर्स से बात करेंगे तो ज़्यादातर स्कूल उनको इतना सैलरी नहीं देता, राइट। तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन किया है चैट जीपीटी ने कि अभी के प्राइवेट स्कूल से अगर आप कंपेयर करें तो ये फी स्ट्रक्चर कैसे स्टैंड करता है, कोऑपरेटिव मॉडल। इसमें एडवांटेज बहुत सारे हिडन एडवांटेज हैं, जैसे टीचर्स को सैलरी अच्छे मिलेगी, पेरेंट कंट्रोल कर सकते हैं कि उनके बच्चे क्या पढ़ेंगे, किसी का इसमें प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि एजुकेशन शुड नेवर बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, राइट। एजुकेशन में कभी प्रॉफिट नहीं देखा जाता है शॉर्ट टर्म, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। क्लासरूम का साइज हम कंट्रोल कर सकते हैं कि 50 की जगह हम 30 का ही रख सकते हैं, 40 का ही रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी रहेगी कम्युनिटी में। कुछ जो पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट, क्योंकि हर कॉइन का 2 फेसेस होता है, तो इतने पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे इसमें हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि कौन सा बोर्ड ये सपोर्ट कर सकता है, लीगल क्या प्रोसेस है। पेरेंट का कोऑर्डिनेशन करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसके लिए एक छोटी सी परमानेंट टीम चाहिए, जो कि एक स्टार्टअप अगर कोई करता है तो वो स्टार्टअप के लोग चाहिए होंगे। करिकुलम स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, स्टूडेंट का इवैल्यूएशन, सर्टिफिकेशन, डिसिप्लिन मैनेजमेंट, तो ये काम एक स्टार्टअप कर सकता है। तो मैं यहाँ पे एक जो बहुत सारे आजकल स्टार्टअप कल्चर हो गया है, तो मैं एक आइडिया भी दे रहा हूँ कि अगर कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेगा अपने स्टार्टअप के थ्रू तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। फिर चैट जीपीटी ने एक एजम्पशन किया कि अगर आप सैलरी 70,000 भी कर देते हो तब भी पेरेंट पे कॉस्ट अराउंड 1,900 पर मंथ आएगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। तो ये बहुत ही एक डिस्ट्रप्टिव
आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जो कि इंडिया का जो एजुकेशन मॉडल है जो दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है, और एक ये प्रॉफिट ड्रिवन, एक ये क्या बोलते हैं इसको, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ जो एजुकेशन मॉडल अभी कन्वर्ट हो गया, उसको ये वापस ला सकता है, कोऑपरेटिव मॉडल में ला सकता है, राइट। तो और एक इनसाइड है कि आप, हाँ, अलग अलग इसमें है कि आप 250 की जगह 150 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक मॉडल चैट जीपीटी ने प्रेजेंट किया है, जो कि मतलब बहुत ही एडवांटेज लग रहा है लुकिंग एट द इंडियन कंडीशन, कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी मिल रही है, टीचर्स को अच्छा पैसा भी मिल रहा है, और कुछ लोगों को स्टार्टअप जो करना चाह रहे हैं उनको भी अपने अपने शहर में काम मिल जाएगा, राइट। तो इसमें तीनों स्टेक होल्डर्स का फायदा है। नुकसान किसका है? तो नुकसान उनका है जो कि बहुत बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्कूल खोल दिए हैं और वो टीचर से मनचाही फीस ले रहे हैं, राइट। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आ रहा है तो आप इस आइडिया को शेयर करिए, टैग करिए, और मैं जो भी स्टार्टअप कल्चर में जो भी इंजीनियर्स हैं या जो भी इन्वेस्टर्स हैं, मैं उन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम कि यू कैन डिस्कस दिस मॉडल विथ योर टीम, एंड इफ़ यू फाइंड कि ये मॉडल्स काफ़ी लाइक सस्टेनेबल है तो इट वुड बी लाइक ग्रेट अगर आप इस मॉडल पे काम करके आगे बढ़े, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो थैंक यू, जय हिंद।